हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, 5 प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन। और वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब आप क्रिकेट शुरू करते हैं या क्रिकेट शुरू करने का सोचते हैं तो आपके माइंड के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं क्रिकेट में कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे राइट एकेडमी को चूज़ करूंगा, कैसे मैचेस खेलूंगा, कैसे परफॉर्म करूंगा। क्रिकेटर बनने का प्रोसेस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आप क्रिकेट शुरू कर चुके हैं और आपको खेलते खेलते 1 या 2 साल हो चुके हैं, तब भी आपके माइंड के अंदर बहुत सारे सवाल चलते हैं। मैं बोर्ड ट्रॉफी कैसे खेलूंगा, मैं राइट डायरेक्शन के अंदर ट्रेनिंग कैसे करूं, क्या मेरी एज तो नहीं निकल गई। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके माइंड के अंदर चलते रहते हैं और ये सवाल के आंसर आपको मतलब कहीं भी नहीं मिलते मेरे हिसाब से। मैंने भी बहुत ट्राई किया। आपके कोच आपको हर बात का आंसर नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके पास। आपके सीनियर्स, कई सीनियर्स तो ऐसे होते हैं जो आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, राइट। कुछ सीनियर्स होते हैं लेकिन वो आपको कुछ ही बात का आंसर देंगे, हर चीज़ का आंसर आपको नहीं देने वाले। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपके साथ क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, आप उनसे भी आंसर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपके माइंड के अंदर जो सवाल चल रहे होते हैं उनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाता। आपको रातों में नींद नहीं आती। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। एक क्वेश्चन के बारे में सोचते सोचते आप सोचो कि अगर आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए तो आपके माइंड में जो मेंटल बैरियर लगा हुआ है वो ओपन हो जाएगा और आपके लाइफ में आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, राइट। सो मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक बहुत एक्साइटिंग सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। इसका नाम है क्रिकेट के फर्स्ट स्टेप बुक, जिसके लिए मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च करा, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जिसके लिए मैंने बहुत सारी मेहनत करी, बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मैंने जाके बुक लिखी है। आज मैं आपको इस बुक के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ कि मैंने क्यों ये बुक लिखी, इससे आपको क्या बेनिफिट होंगे, क्या रीज़न है कि यार ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, राइट। तो आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि किताब मैंने क्यों लिखी है। जितनी प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने अभी आपसे बात करी वो सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इस बुक के अंदर अवेलेबल है। मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर मैंने कवर कर रखे हैं ताकि आपको पता लगे कि इस बुक के अंदर कितनी वैल्यू हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करा रखी है। तो ये बुक मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। जो क्वेश्चंस आपके सामने लगातार आते हैं और अपकमिंग क्वेश्चन जो आने वाले हैं उन सब के आंसर आपके पास हमेशा रहेंगे अगर आपने इस बुक को परचेज कर लिया, राइट। आपके पास तो हमेशा रहेंगे आंसर। आप कभी बुक को खोलो, पढ़ो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपके किसी दोस्त के पास टाइम नहीं है आपको देने का कि यार वो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहा, या सीनियर के पास टाइम नहीं है, या आपके कोच के पास टाइम नहीं है, तो ये बुक आपको हेल्प करेगी। तो मैंने इस बुक को इसलिए लिखा ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सके और आपको क्रिकेट के अंदर टाइम थोड़ा कम वेस्ट हो। सेकेंडली, मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूँगा कौन कौन से टॉपिक मैंने इसके अंदर कवर किए। मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बुक का काफ़ी अच्छा कवर है, इसका प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस बुक को पढ़ भी रखा है। तो अगर मैं इस बुक की स्टार्टिंग करूँ तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है कि हम लोगों ने स्टार्टर्स के लिए कुछ सवाल डाले। हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है स्टार्टर बेस से कुछ जुड़े हुए सवाल। इसके अंदर हम लोगों ने क्या कवर कर रखा है, हम लोगों ने कवर कर रखा है कि जितने भी स्टार्टर्स जब क्रिकेट शुरू कर रहे होते हैं तो उनके माइंड के अंदर क्या थॉट चलते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने इसके अंदर लिस्ट कर रखे हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, राइट। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर कवर कर रखा है रिगार्डिंग अकेडमी। आपको अकेडमी कौन सी चूज करनी है। अकेडमी से जुड़े हुए कम से कम 30 सवाल मैंने इसके अंदर लिस्ट करें। कौन सी अकेडमी चुननी चाहिए, आपको प्राइवेट अकेडमी चुननी चाहिए, आपको गवर्नमेंट अकेडमी चुननी चाहिए, अकेडमी चूज करने के पैरामीटर्स क्या होते हैं, अकेडमी आपके घर से कितनी दूर होनी चाहिए, और सब कुछ मैंने इसके अंदर लिख रखा है। तो अकेडमी से जुड़े हुए भी सवाल है। चैप्टर नंबर 3 है हमारा क्रिकेट खेलने की सही उम्र क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि क्रिकेट खेलने की जो सही उम्र होती है वो मेरी निकल चुकी है, मैं 14 साल का हो चुका हूँ, मैं 15 साल का हो चुका हूँ, या मैंने टेंथ पास कर ली, अब मैं 10th का क्रिकेट नहीं खेल सकता। बहुत सारे माइंड में आपके थॉट चलते रहते हैं। ये बुक आपको उसका सॉल्यूशन देगी। बहुत सारे बच्चों को मैं कहते हुए सुनता हूँ कि सर मेरी एज 14 साल हो गई है, मेरी एज 15 साल हो गई है, मैं कैसे क्रिकेटर बनूंगा, कहीं मेरी एज तो नहीं निकल गई। ये आपके माइंड के अंदर जो थॉट चल रहा होता है ना, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। उसके बाद हमने 14 चैप्टर जो कवर किया वो किया है कि आपको कौन कौन से मैचेस खेलने चाहिए, कब आपको कौन से मैच खेलने हैं, किस तरीके के मैच खेलने हैं, कितने मैच खेलने चाहिए, आपको टेस्ट मैच कब खेलना चाहिए, आपको T20 कब खेलना चाहिए, वो सब कुछ मैंने इसके अंदर कवर कर रखा है। यहाँ तक मैंने आपको ये भी बता रखा है कि आपको कौन से मैच नहीं खेलने चाहिए एज अ क्रिकेटर, तो वो भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है, राइट। बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में। वहाँ मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आपने अपने आप को ट्रेन करना है, मतलब राइट डायरेक्शन में कैसे मेहनत करेंगे। इसी तरह हमने इस बुक में टोटल 10 चैप्टर कवर करे, जैसे कि मैंने आपको बताया अकेडमी से जुड़े हुए सवाल और आपको राइट डायरेक्शन में कैसे मेहनत करनी है। एक हमने सेपरेट चैप्टर बनाया है क्रिकेट में 18 साल की उम्र के बाद कैसे ट्रेनिंग करें, मतलब क्या करें। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर मैं 18 में क्रिकेट शुरू नहीं कर सकता।
बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर मैं 18 की उम्र में क्रिकेट शुरू नहीं कर सकता तो मैं क्या करूं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई हैं। इवन मैंने कुछ बच्चों के क्वेश्चन भी इसके अंदर लिए, जो बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे थे, उनके क्वेश्चन हम लोगों ने लिए और इस बुक के थ्रू हमने उसका आंसर भी किया। इसके अंदर सारे क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल है। तो गाइस इस बुक के अंदर टोटल 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको मिलने वाले और आपके माइंड को पूरा क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस बुक की आपको ज़रूरत है और मुझे लगता है कि हर बच्चे को ज़रूरत है, तो आपको इस बुक को तुरंत ऑर्डर करना चाहिए। ये बुक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी पे अवेलेबल है गाइस, तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, इसे पढ़ें और आगे बढ़ें। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा और आप आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।